शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड प्रथम अध्याय में वर्णित भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होने के बाद भगवान शिव पार्वती जी के साथ एक दिव्य सुंदर और एकांत स्थान पर गए। वहां भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ सहस्त्र वर्षों तक रमण किया। भगवान शिव और माता पार्वती की इस लीला के कारण पूरी पृथ्वी कांप उठी। साथ ही शेषनाग और कच्छप भी भार से दब गए। तब देवताओं के सहित भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन की इच्छा की। भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें तारकासुर से बचाएं, क्योंकि तारकासुर उन्हें बहुत कष्ट दे रहा था। यह सुनकर भगवान शिव, जो योग के सिद्धांतों में निपुण और कामना से मुक्त हैं, उन्होंने अपना तेज अर्थात वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर उस वीर्य को चोंच से निगल लिया, जिससे उनके शरीर में तीव्र जलन होने लगी। अग्निदेव ने पीड़ा से मुक्ति के लिए भगवान शिव की स्तुति की। अग्नि की इस बात को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तुमसे यह अनुचित कार्य हुआ है कि तुमने मेरा वीर्य निगल लिया। अब तुम इस वीर्य को लेकर किसी उत्तम स्त्री की गर्भ में सावधानी पूर्वक स्थापित करो। ऐसा करने से तुम्हारी जलन शांत हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। तब नारद मुनि बोले, हे अग्नि, यदि तुम यह उपाय करो जो भगवान शिव ने कहा है, तो तुम्हें अवश्य ही शांति मिलेगी। तुम भगवान शिव का यह वीर्य उन स्त्रियों के शरीर में स्थापित कर दो जो माघ मास में प्रातः काल स्नान करने आती हैं। हमें मालूम है कि माघ मास में बहुत ठंडी होती है, तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। इसी समय सप्त ऋषियों की पत्नियां जो माघ मास में प्रातः स्नान और व्रत उपवास आदि करती थी, वहां स्नान हेतु आईं। स्नान के पश्चात उनमें से 6 स्त्रियों को अत्यधिक ठंड लगने लगी और वे अग्नि की ओर गर्मी पाने के लिए चल पड़ी। अरुंधति, जो सदाचारी और तत्व ज्ञान से युक्त थी, ने भगवान शिव की प्रेरणा से बाकी 6 ऋषि पत्नियों को ऐसा करने से रोका। लेकिन वे 6 स्त्रियां भगवान शिव की माया से मोहित होकर जिद पर अड़ गईं और अग्नि के पास चली गईं। तत्क्षण भगवान शिव का वीर्य उनके शरीर में रोमकूपों के माध्यम से प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अग्नि की जलन शांत हो गई। अब वे स्त्रियां गर्भवती हो गईं और जलन से पीड़ित होकर अपने अपने घर लौट गईं। वे सप्तऋषियों की पत्नियां उस वीर्य को भ्रूण के रूप में हिमालय के शिखर पर त्याग आईं, जिससे उनकी जलन शांत हो गई। लेकिन वह दिव्य तेज सहन न कर पाने के कारण हिमालय कांप उठा और वह भ्रूण उसने गंगा को सौंप दिया। शिव का वह असहनीय तेज गंगा ने सरवन अर्थात सर घास के जंगल में प्रवाहित कर दिया। वहां वह तेज अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मनोहर बालक के रूप में प्रकट हुआ, जो सभी को प्रसन्नता देने वाला था। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस बालक का जन्म हुआ। वही भगवान कार्तिकेय थे। चारों ओर हर्ष, उल्लास और उत्साह का माहौल छा गया। आगे चलकर कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का अंत किया। यह कहानी किसी और दिन के लिए। कार्तिकेय, सुब्रमण्यम, गुह, कुमार, देव सेनापति, अग्निजा, गंगया, श्रवणाभवा, ये सभी कार्तिकेय अर्थात मुरुगन के नाम हैं। इस कहानी से जरूर बताएं कि कौन सा नाम उन्हें किस कारण दिया गया।